अस्सलाम वालेकुम। अलनूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो सबसे पहले बहुत से दोस्तों की रिक्वायरमेंट के भाई हम सिटीज़न हैं, हम शहरों में रहते हैं, हमारी बकरियों में खुराक का मसला ज़्यादा है। कोई ऐसा तरीक़ाकार तजवीज़ करें जिससे हमारे साल भर की खुराक का शेड्यूल मेंटेन हो जाए और हमें मसला भी ना हो। तो ये हमारे देहातियों में भी यही मसला होता है। सबसे पहले आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको सराहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक मुझे कहने के लिए मौजूद दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई, एक अच्छा फार्मर भी वही होता है जो साल भर की खुराक के लिए सोचे, और एक अच्छा शौकीन भी वही होता है। अब खुराक का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले हमने ऐसी खुराक चूज़ करनी है जो हमारी बकरियों के बॉडी स्कोर को भी कवर करे और उसके साथ साथ हमारी बकरियों में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस, हर चीज़ की मेंटेनेंस है। साथ में दाना दुनका दे के उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। हमारे पास सबसे पहले आती है अल्फा। जब तक हम अल्फा को अल्हम्दुलिल्लाह चलाते रहेंगे, हमारे जानवर माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, भैंसों की तरह खड़ी है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह है भी माशाल्लाह मेरी भैंस। अल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाए, फल फूल लगाए। तो हम अल्फा काश्त करें, आप भी करें। आप सिटीज़न हैं, छत्तू के ऊपर आपने बकरियां रखी हुई हैं, तो इसका हाल यही है, आपके पास आप ठेके के ऊपर ज़मीन लें और उसमें आप ख़ास तौर के ऊपर ठेके के ऊपर लेते हुए उस बकरी के लिए आपने अल्फा काश्त करनी है। अल्फा में सबसे पहले आपने ये देखें कि किस वक्त काश्त करें जो आपको मौसम मुनासिब लगे। हर इलाके की अपनी आबो हवा होती है मेरे भाई। तो अल्फा का काश्त करने के बाद आपने कटाई कराने के बाद कुतराई करके हे बनाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है हे बनाने का। बहुत से दोस्त परेशान होते हैं। आप कटाई कराएंगे, कुतराई कराएंगे धूप के ऊपर, 3 दिन में सर्दियों में हे बन जाता है और वहीं हे आप पूरा साल चला सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा स्टॉक होता है ना, आप परेशान ना हो। 2 एहतियात करें, एक तो नुमी वाली जगह के ऊपर रखें और कोई ऐसी हवादार भी जगह हो, और साथ साथ में उस जगह के ऊपर आपके पानी का गुजरना हो, नीचे फर्श हो, फर्श के ऊपर कोई कारपेट या इस तरह शापर वगैरह बिछा के रखें। ये ना हो फिर बाद में ये होता है फफूंदी वगैरह लग जाती है, टॉक्सिन वगैरह, फिर बकरियों में मसाइल आते हैं। ये बहुत बड़ा मसला होता है। उसके बाद अब आते हैं कि भी हमें जो शहरों में लोग रहते हैं या देहातों में, मौसम का भी मसला सबसे ज़्यादा होता है। कोर, धुंध, मींह, बारिश और शबनम, ये चीज़ें हमें बहुत मुतासर करती हैं, ख़ासकर बकरियों वालों को, क्योंकि बकरी कभी भी शबनम वाला घास नहीं खाती। अगर आप सब्ज़े के ऊपर चला रहे हैं तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि भी यार शबनम हटे, सूरज निकले, कोहर ख़त्म हो, जो कोई धुंध होती है वो ख़त्म हो, फिर घास काटें। आप इस खज्जल ख्वारी से, खज्जल होने से बच जाएंगे जब आप खुश्क हे बनाएंगे। अब आती है गर्मियों की बारी। गर्मियों में अल्फा पैदावार कम कर देती है। फिर इसका यही तरीका है मेरे भाई, आप अल्फा की जगह के ऊपर जंतर काश्त कर दें। जंतर एक ऐसा बकरियों की मरगूब ग़िज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बकरियों का बॉडी स्कोर भी कवर हो जाता है और बकरियों में जितनी भी कमी बेशी होती हैं, विटामिन की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, तमाम तर बकरी की ज़रूरत की जो इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, इसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। अब ये बकरियां हमने जंतर के ऊपर लगाई हुई हैं और आज इनको वो क्या कहते हैं कि जैसे हम रायता वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, तो ये इनके सामने जामन पड़ा हुआ है। जामन के फ़वाइद मैं अलग टॉपिक बनाऊँगा। जामन का इन्होंने फल भी खाया है और पत्ते भी खा रहे हैं शौक़ से। और हम ज़्यादातर, आप भी कोशिश करें गर्मियों में, भाई दोस्त कहते हैं कि जंतर का हे बनाना चाहते हैं, ये भी मैं आज टॉपिक कंप्लीट कर दूँ। तो मेरे भाई पहले तो आप कोशिश करें कि सब्ज़ जंतर खिलाएं। अगर आपके पास वाफिर मिकदार में है फिर आप हे बनाएं। अब आती है सब्ज़ जंतर कैसे खिलाना चाहिए। सब्ज़ जंतर को खिलाने का जो तरीका है, इसके आप इस तरह करें कि टांडे ऊपर बांध दें छत के ऊपर बांसों के साथ या टियर गर्ड के साथ, मतलब इस तरीके के बकरी नीचे ना दे, ज़ाय ना करें, पेशाब वगैरह ना करें। तो ये सबसे बेहतरीन हल है। और इसका एक अल्टरनेटिव जो मुतबादिल है वो है कि आप इनकी खुरलियों के ऊपर बांध दें। और खिलाना किस वक्त चाहिए? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, जब आपका दिल करे, रात को, दिन को।
اور کس عمر میں کھلانا چاہیے، جنتر کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ میرے بھائی جب آپ دیکھیں کہ جنتر سے اگر آپ 2 گاؤں لینا چاہتے ہیں، یہ تو بیسٹ طریقہ ہے ڈبل پیداوار حاصل کرنے کا۔ اوپر سے کٹائی کر لیتے ہیں جنتر کا، جب قد آپ دیکھیں کہ تقریباً آلموسٹلی 7 سے 8 فٹ کے قریب ہو گیا ہے، تو پھر آپ ہاف کر لیں، مطلب اگر 8 فٹ اس کا قد ہے تو آپ 4 فٹ سے بھی نیچے 3 فٹ نیچے بچا دیں، 4 فٹ آپ 5 فٹ کاٹ لیں، پھر دوبارہ اگے گا وہیں جنتر۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اگر جہاں آپ نے 1 ٹہنی کاٹی تھی آپ کو 2 ٹہنیاں موصول ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دوبارہ دوسرا اگا ہوتا ہے اس کے اوپر پھلی ہوتی ہے، جب آپ لاسٹ میں جاتے ہیں تو فرسٹ جہاں سے آپ نے کٹائی کی تھی اس جگہ کے اوپر پھلی ہوگی۔ اب ہے کیسے بنانا ہے؟ ہے کے 2 طریقے ہیں جنتر بن کے۔ سب سے پہلے جب آپ دیکھیں کہ 4 فٹ 5 فٹ زیادہ سے زیادہ نہیں تو 3 فٹ کے قریب ہو آپ کا جنتر، آپ اس کو کٹائی کر کے کترائی کر کے دھوپ کے اوپر ایسے نہیں رکھنا لوشن کی طرح، بعض اوقات دوسرا رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتے ہیں پھر ضائع ہو جاتے ہیں، کترائی کر کے آپ رکھیں گے، اس کے بعد دھوپ لگوائیں گے 2-3 دن تک انشاءاللہ، پھر آپ اسے سٹور کر دیں۔ یہ بھی آپ لوشن کی طرح 2 سے 3 سال تک آرام سے کھلا سکتے ہیں بکریوں کو۔ اور اس کے بعد بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں پھلی میں کیسے خشک کرنا ہے۔ پھلی میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کا جنتر تقریباً آلموسٹ 12 سے 13 فٹ کا ہو جائے، پھر آپ دیکھیں پھلیاں لگی ہوئی ہیں، پکے نہ، پکنے کی شکل اختیار کر جائیں، ہلکی سی پیلی ہوں یلو کلر میں، اوپر سے کٹائی کر کے پھر یہی طریقہ کار آپ اسے کترائی کریں، دھوپ کے اوپر خشک کریں۔ اس میں پروٹین کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے جو پھلی والا ہوتا ہے، تقریباً آلموسٹلی کوئی 28 سے 30% اس میں پروٹین کا لیول ہوتا ہے۔ تو کام مشکل ہے، جو شوقین حضرات ہیں یا شوقین دوست وہ تو آسانی سے کر لیتے ہیں جنون کے ساتھ، لیکن ہماری جو کوشش ہوتی ہے کم ٹائم میں، کیونکہ جانور زیادہ ہوتے ہیں، اتنا ٹائم ہمارے پاس موجود بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھے طریقہ کار کہ آپ کے سال بھر کی جھنجھٹ کا، خوراک کا مسئلہ منٹوں میں آسان۔ اب آپ کے پاس بارش ہے، میਂہ ہے، شبنم ہے، کسی چیز کا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یہی طریقہ کار اپنائیں، آپ کی سال بھر کی خوراک کا جھنجھٹ ختم، اور آپ کی بکریوں کا باڈی سکور بھی مینٹین رہے گا الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔